नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के दिन की। दोस्तों, आज फिर मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश आ रही सुबह से और अभी हल्की हल्की चल ही रही है। शायद बर्फ़ और पड़ रही है इस साल। पहले तो बारिश हुई नहीं, अब हुई है तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन बारिश लगातार हो रही है। आधा काम किया, आधा छूटा है, क्योंकि कपड़े वपड़े धोना तो बारिश में होता नहीं है। तो फिलहाल तो अभी खाने पीने का ही कर लेती हूँ। खाना पीना बनाने के बाद जरा मौसम खुलेगा तो तब कपड़े धोंगी। और अभी से फील्ड में भी जाना है दोस्तों, और राधा के उधर को भी जाना है। हो सकता है आज तो राधा इधर आ जाए या हम उधर चले जाएं, क्योंकि हमारा एक चैनल और है तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो हो सकता है अभी हम सब लोग राधा के उधर को जाएँ। रात इनका टेंट बनाया था, बारिश की वजह से इनका टेंट सब भीग गया है। ये ऐसे सोए हैं, आधा तो सब भीग गया, इनके कंबल वम्बल सब भीग गए हैं, क्योंकि मौसम ही खुल नहीं रहा है। मौसम खुलेगा तो तब धोऊंगी। फिलहाल अभी खाने पीने का कर लूँ। अभी नहीं, मैं बाहर भेज दी तो बाहर बारिश हो रही है तो जा नहीं रहे हैं। तो घर का काम से निपटे हैं। सुबह खाया पिया, रोटी सब्जी बनाई, खा पी के अब हम तीनों जाए। तो राधा हमारे वहाँ आई थी, राधा की तबीयत खराब हो रही, मैंने दवाई भी ली और फिर नातानी के लिए ऊन लेके आ रही है। नातानी के लिए स्वेटर बुनने वाली है, तो पहले हम ऊन लेके आए, फिर अब हम शोभा को लेके, हाँ अब हम तीनों जा रहे हैं। शोभा ने दुकान खोल के दोस्तों, तो हम शोभा को भी अपने साथ ले आए। तारा हल्द्वानी गई है, हो सकता है वो भी आ जाए थोड़ी देर में। तो अब यहाँ पर धूप आ रही, पहले तो मैं धूप सेक लेती हूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगी। अपने घर में तो ठंड से मर गई, घर में बहुत ठंडा हो रहा था। तो फिलहाल मोजे भी खोल लूँ, बहुत गर्म हो गया। कपड़े ज़्यादा पहने नहीं जाते हैं, ना ठंडी बर्दाश्त है ना गर्मी बर्दाश्त है। क्या करें, शरीर से बहुत दुखी हो गई। क्या ऐसे सही हो रहा है? रहने दो। ठंडा हो रहा है? अरे नहीं हो रहा है यार, मेरा मन तो सोने को कर रहा है। हाँ यार, मैं सो जाऊंगी यार, मेरा मन ये धूप में सोने को कर रहा है। तरस गई यार धूप में सोने के लिए। स्वेटर खोल लेते थोड़ी देर सो जाते हैं। हाँ, ठंडा तो सुबह हो ही रहा था। मैंने अंदर से बताया, हाँ जब धूप आई ना, हाँ, तो हमारे वहाँ पर अभी आई नहीं है। हाँ तो स्वेटर पहनी थी, अब यहाँ पर तो लग रहा है। लग रहा। ये देखो, ये देखियो, मैं तो वहाँ ये ले जाई अभी देर में पहले हाँ। टी शर्ट जैसा गरम वो खोला, मैंने यहाँ से गई मर गई। अच्छा, वो जाने में गर्म हो गया। अरे बीमार हो रहे थे, मैंने फोन करा इनको, मैंने कहा ऊन लेने आ रहे नहीं आ रहे, फिर कहोगे तुम। हमको ऊन दे दिया है, गुल्ला बनाओ। कहाँ, मैं तो सोती थी धूप में सोऊंगी। तो राधा करी सोने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें काम के लिए बुलाया है। पहले गुल्ले बनाओ, उसके बाद आराम करना। आराम नहीं करना है, बुनाई करनी है। मैंने कहा फिलहाल पहले मैं 10 मिनट आराम कर लूँ, उसके बाद सोचती हूँ। हैं 10 मिनट? अच्छा 10 मिनट लधर जाऊँ? ठीक है ठीक है। तब शोभा अपना बनाती है, तब तक शोभा बनाती है गुल्ले। शोभा को सौंप देते तब तक ये काम मैं आराम फरमा लेती हूँ। ये दोनों लग गए हैं कारोबार में इधर। मैं तो महारानी जैसी आराम फरमा रही। हवा लग चल गई यार, क्या सोऊं अब। ये तो हवा चल गई। मेरे को देख के ही हवा क्यों चलती है तुम्हारे घर में? मौसम बदल जाता है तुम्हें। मेरी शक्ल देख के ही तो देख के मुझे भी शर्म आ रही, कहाँ सोऊं। अब ये काम में लग गए तो सोच रही मैं भी बना ही देती हूँ। ये तो बेशर्मी वाली बात हो जाएगी, है नहीं? क्यों नहीं होगी? कहो, अभी तो मुंह के सामने नहीं कहोगे, हैं? मुंह के सामने नहीं कहोगे, पीठ पीछे कहोगे। देखा आज तक कब सुना तुमने पीठ पीछे? यार मैं तो ऐसे पीठ पीछे सामने कहेंगे, वाल जो भी कहेंगे ना, पीठ पीछे नहीं कहते हम। अरे कोई भरोसा नहीं है भाई। नहीं भैया, हम पीठ पीछे कहने वाले नहीं है। जो कहेंगे लड़के कहेंगे, झगड़ के कहेंगे, मुंह के सामने कहेंगे। हाँ, पीठ पीछे नहीं कहेंगे बस। ये बात तो सही कही। तो पहले मैं भी काम कर लेती हूँ, फिर सो जाऊंगी। लो, राधा मुझसे लड़ रही है। ये क्या कह रही है, जरा सुनो इनकी मुंह जुबानी। मैं कह रही हूँ, क्यों बुनोगे तुम मोजा टोपी? पहले स्वेटर पूरी करो, फिर जाके मोजा टोपी बुनोगे। हमें भी बताओगे, हम भी सीखेंगे मोजा टोपी। चुपचाप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ये काम करके बवाल काटूं। ये सब तुम्हारी जिम्मेवारी है, ये पूरा करना। चुपचाप से नहीं करना है, बल मोटो पे मोजे हमारे सामने। ये देखो, ये दो जब मैं तुम्हें नहीं बताती हूँ, मैं अंदर ही अंदर बुन के ले आऊँ। ना यही हमको भी तो ऐसा करना ही नहीं। अगर मैं इनके सामने बुनूंगी तो ये भी सीख लेंगे ना, इसलिए मैं इनको सिखाना नहीं चाह रही। थोड़ा तो हमें भी आना ही चाहिए। मुझे आएगा, तुमको भी आना चाहिए। पूरा नहीं भी अरे क्यों नहीं आना चाहिए, तभी तो साथ है। ऐसा थोड़ी होता है ना। वहाँ पर तुम बताने वाले हो ना। मैं तो बहुत होशियार हूँ, क्या कहने मेरे। तुम्हारी होशियारी ये मेरे को चने के झाड़ में चढ़ाते, ऊपर चने के पहले चढ़ा देंगे, उसके बाद ये नीचे गिराएंगे मुझे। नहीं गिराते हैं, संभाल लेंगे, भले ही नीचे गिरने नहीं देंगे। ये हमारी बात है भैया, गिरने नहीं देंगे। चने के झाड़ में चढ़ा भी देंगे तो गिरने नहीं देंगे, पकड़े रहेंगे पेड़ को। ये झाड़ में तुम चढ़ ही नहीं पाओगे। पहले चने के आम के पेड़ में से नीचे गिरोगे तो पकड़ेंगे, चने के झाड़ में से तो हम नहीं पकड़ेंगे भैया। उनमें से तो तुम खुद ही उतर जाओ। इनको चने के झाड़ में चढ़ने तो दो, कोई दबा दोगे। आम के पेड़ में चढ़ के गिरोगे तो हम जरूर पकड़ेंगे। वाह,
कितने अच्छे दोस्त हैं मेरे, देख रहे हो कितना अच्छा अच्छा कह रहे हैं। आम के पेड़ में चढ़ो फिर गिरो हम पकड़ेंगे, ऐसे होते हैं दोस्त। देख लिया आपने, चाय भी बना दी है, चाय के साथ साथ नमकीन पहले लाके खिला दी। ये कोई तरीका है तुम्हारा? पहले नमकीन खिला दी फिर चाय पिला रहे। सुबह का व्रत है, हम पी रहे चाय और हम मेरे को के पहले नमकीन खिला दी, अब लेके आ रही राधा चाय। नमकीन रखी है और हम उनके गुल्ले बना दिए, मैंने फंदे भी डाल दिए। ये वाले ही उनका गुल्ला मैंने बनाया और गुल्ले के साथ साथ मैंने फंदे भी डाल दिए। मैंने शुरुआत कर दी है। अब राधा ये नहीं कह सकती कि मैंने यहाँ के काम नहीं किया। ये प्रूफ है दोस्तों, देख लो आप लोग भी। बना दिया। हाँ, एक गुल्ला शोभा ने बनाया, 2 गुल्ले राधा ने बनाए, एक गुल्ला मैंने बनाया और मैंने फंदे डाल दिए और मैंने गणेश में दुबा भी रख दिया, यानी कि शुरुआत कर दी मैंने। लाल मिर्च कर दिया हमने। हाँ, बहुत काम कर दिया, पहाड़ तोड़ के रख दिया है। अब राधा मुझसे कह रही है कि 20 दिन के अंदर तुमने स्वेटर तैयार करनी है। और मेरे पास तो काम बहुत है दोस्तों, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। देखो, इन्होंने तो अकेले बनाना, मेरे वहाँ तो बहुत सारे प्राणी हैं। मेरे तो अपने साथ साथ मेरे कुत्ते हैं, इनको पता ही है। इनके पास दिमाग नहीं है। बल ये बताओ, बगैर दिमाग के खा रहे हैं, कैसी बात कर दी इन्होंने। कढ़ाई बुनाई और इलेक्ट्रॉनिक चीजों का कह दो, ये परफेक्ट है। और राधा जो है केवल बोलने का काम करती है, तुम देख ही रहे हो। नहीं, राधा भी बहुत कुछ करके नहीं, इसीलिए मुझे सब कहते हैं कि तुझे साफ सफाई करना नहीं आता। सबसे ज्यादा फैलावा मैं ही करती हूँ। चले फिर अब। चलो फिर, अच्छा फिर बाय, ठीक है, सुनो फिर मिलते हैं। बात सुनो। हाँ, चलो भाई, राधा हमें छोड़ने आ रही है। आओ फिर राधा। चप्पल नहीं पहन रहा। घर के अंदर तो काम ही काम रहता है, बाहर जाके थोड़ी देर आज़ादी की सांस ले लेते हैं। घर आके तो काम से फुर्सत नहीं मिलती। तो राधा के वहाँ से आई घर आके पहले घर का काम किया। काम करने के बाद थोड़ी देर मोहित की मम्मी के यहाँ गई थी, उनकी तबीयत खराब हो रही है, 8-10-15 दिन हो गए। तो मोहित की मम्मी के पास गई थी, वहाँ से आई तो फिर दोस्तों बर्तन थे जो धोने वो धोए, चाय बनाई, दूध गर्म करा, चाय पी के अभी समय हो रहा है रात के 8 बजने वाले हैं। अभी अस्पताल का काम करना है, अब टाइम नहीं है। सोच रही अस्पताल का काम करूं, खाना बनाऊं, क्या करूं। एक इंसान के लिए इतना काम हो जाता है, कभी कभी तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, क्या करूं। और इसी वजह से दोस्तों ब्लॉग भी मेरा बीच में ऐसे डिस्टर्ब हुआ, तो फिर मैंने बनाना ही छोड़ दिया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। फिर और टेंशनें भी हो गई। मैंने कहा जब टाइम मिलेगा तो करूँगी, पर टाइम कहाँ मिलता, मैं तो और उलझ के रह गई। काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है, पता नहीं क्या है। और एक चीज़ तो है सत्य कि अकेले इंसान के लिए बहुत काम है, जब तक एक आध झनक साथ का ना हो करने वाला। अब सुबह जब से आँख खुलती है रात के 2 बज जाते हैं दोस्तों सोते हुए, आपको यकीन नहीं आएगा। क्योंकि 12-1 बजे तक तो अंकित हमारे कुत्तों के पीछे लगा रहा था इनको खाना वाना देने में। तो फिर सुबह जल्दी उठो, घर का काम करो, फिर बाहर का काम करो। थक जाती हूँ, बनाती हूँ खाना पीना बनाने के बाद वीडियो भी एडिट करनी है, क्योंकि वीडियो एडिट करी नहीं है, दिन में टाइम मिलता नहीं है, रात के टाइम पे ही करती हूँ। और वीडियो एडिट करते करते नींद भी आ जाती है, थक जाती हूँ, बहुत थकान हो जाती है। रात के बजे 12:30। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग भी समाप्त करती हूँ। कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि।